नेतन्याहू बांगे दौल कहता है कि मैंने मिडल ईस्ट का और इस खित्ते का फेस चेंज कर देना है, और वो हमलावर है। हम हाथ पे हाथ रख के अगर बैठे रहे तो कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का स्टैंड जब इसराइल ने अटैक शुरू किया यूनाइटेड नेशन के अंदर बेहतरीन था। गजा में बेगुनाह इंसानों को कत्ल कर रहा था, जेनोसाइड कर रहा था। इससे पहले वो शाम के अंदर घुसा और वहाँ की मिलिट्री इंस्टॉलेशन सारी तबाह कर दी उसने। और इंशाअल्लाह इस जंग में भी इसराइल उसके सरपरस्त सबको शिकस्त होगी, क्योंकि अवाम उनके मुकाबले में खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने असम्बली में ऐसा दावा कर दिया कि पूरा पाकिस्तान हैरान होकर रह गया। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि इसराइल और ईरान की जंग जारी है और उसी दौरान नेतन्याहू की हलाकत की खबरें सामने आ रही हैं। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। या नादानी में कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। बिल आखिर अगर आप अपने अवाम की ताकत को तोड़ देंगे, हर चीज़ का प्रेशर, चाहे जंग हो, चाहे मुश्किलात हो, महंगाई हो, अवाम उठाते हैं। अवाम के कंधों पर वो बोझ आता है। अगर अवाम को हम तोड़ देंगे, उनके ऊपर इतना बोझ डाल देंगे वो उठा नहीं सकेंगे, तो फिर आप खुद देख लें कि इस मुल्क को अवाम की ज़रूरत है। जो आने वाले बहरान है, अवाम की ज़रूरत है, अवाम के एतमाद की ज़रूरत है, अवाम के ट्रस्ट की ज़रूरत है। हमें अपनी नेशन पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। किसान रो रहे हैं। देखिए, फूड सिक्योरिटी एक मुल्क के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। जिस तरह से इस खित्ते के हालात हैं, जिस तरह से खित्ते के तहव्वुलात हैं, हम अगर अपने मुल्क के अंदर गंदम को हम कमज़ोर कर देंगे, जो हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, किसान हमारा रोएगा, तड़पेगा, वो परेशान होगा, उसका खर्चा ज़्यादा होगा, इनकम उसके मुकाबले में कुछ नहीं होगी, तो फिर हमारा मुल्क एग्रीकल्चरली भी वीक हो जाएगा। हमें खाने पीने की चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ेंगी। अगर हालात जो दुनिया के बदल रहे हैं, खुदा न खास्ता वो इस खित्ते के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी आ जाते हैं, हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, हम किधर जाएंगे? इस बजट के अंदर आप देख लें, पहले भी क्या हुआ, पिछले साल, इस साल भी किसान मारा गया मुल्क के अंदर, किसान का बहुत नुकसान हुआ है। हालात बहुत ख़तरनाक शक्ल में चले गए हैं। आप देख लें, इसराइल ने ईरान पर हमला किया, बिला वजह तमाम आलमी कवानीन की, यूनाइटेड नेशन के चार्टर की मुखालफत की है। और इससे पहले वो गजा में बेगुनाह इंसानों को कत्ल कर रहा था, जेनोसाइड कर रहा था। इससे पहले वो शाम के अंदर घुसा और वहाँ की मिलिट्री इंस्टॉलेशन सारी तबाह कर दी उसने, बल्कि इंक्रोचमेंट की और शाम के अंदर चला गया हुआ है। अब वही इसराइल ईरान पर चढ़ दौड़ा है, हमला किया उसने शुरू, और आलमी कुव्वत अमेरिका की सपोर्ट से हुआ है, बरतानिया, फ्रांस और यूरोप की सपोर्ट से हुआ है। इसराइल इससे बहुत हकीर है कि वो हमला कर सके अकेले। लिहाजा वो चाहता क्या है, मैंने कुछ अर्सा पहले किताब पढ़ी थी डेविड फ्राबेकन की, पीस टू एंड ऑल पीस, फर्स्ट वर्ल्ड वार के ऊपर है। सारों अगर आप किताब देखें, उसमें वो लिखता है कि ये जंग जब शुरू हुई है, उसमें हदफ क्या था, एक नया मिडल ईस्ट बनाना है। और उसमें वो लिखते हैं कि मिडल ईस्ट से मुराद फ़कत ये वाला जो मिडल ईस्ट है नहीं, ये अफ्रीका के मुसलमान ममालिक से लेकर सेंट्रल एशिया तक का इलाका था, साउथ एशिया भी इसी के अंदर था। एक नया मिडल ईस्ट बनाना है। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार तक पूरा जहान इस्लाम मुसलमानी खिलाफत को तोड़ के, तकसीम करके, मुसलमानों की ताकत को तोड़ के एक नया मिडल ईस्ट बनाया गया। छोटे छोटे मुसलमान ममालिक बना दिए गए इस्लामी ताकत को तोड़कर, और उसके बाद इसराइल को वहाँ लाया गया। अब इसराइल क्या कहते हैं, ग्रेटर इसराइल बनना है। नेतन्याहू बांगे दौल कहता है कि मैंने मिडल ईस्ट का और इस खित्ते का फेस चेंज कर देना है, और वो हमलावर है। हम हाथ पे हाथ रख के अगर बैठे रहे तो कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का स्टैंड जब इसराइल ने अटैक शुरू किया यूनाइटेड नेशन के अंदर बेहतरीन था। पाकिस्तान की हुकूमत का स्टैंड बेहतरीन है, वज़ारत दिफा का स्टैंड बेहतरीन है, अप्रिशिएटेबल है, लेकिन बात इससे आगे बढ़नी चाहिए। आपने देखा खबरों में, अगर जो इसराइल कह रहा है कि अमेरिका को आप मेरे साथ शामिल हो जाओ, आ जाओ, बराह रास्त मुलव्वस हो जाओ, अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इसराइल ये काम नहीं कर सकता था। अब ईरान के ऊपर अटैक हो रहे हैं और कहते हैं जी कि ईरान को हम एटम बम नहीं बनाने देंगे। ईरान के आयतुल्लाह खामेनी और इमाम खुमैनी को से लेकर इन तक ये हराम समझते हैं एटम बम बनाने को, जायज़ नहीं समझते एटम बम बनाने को। एटम बम नहीं बनाना चाहते। वो कहते हैं अगर हम एटम बम बनाना चाहते दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी हमें। वहाँ की IAEA की आप रिपोर्ट्स देखें, कितने सालों से वहाँ पर वो विजिट करते हैं, कोई एटम बम नहीं बना रहे।
لیکن اسرائیل کا ایٹم بم بنا رہا ہے. کیوں؟ اسرائیل کے گریٹر مڈل ایسٹ بننے میں اور اسرائیل کے جو گریٹر اسرائیل بننے میں ایران ایک رکاوٹ ہے. اس وقت جو وہاں جنگ ایران لڑ رہا ہے یہ پورے ایسٹ کی جنگ ہے, پورے ایشیا کی جنگ ہے, جہان اسلام کی جنگ ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ اس دیوار کو گرا دیتا ہے تو مکہ مدینہ پر قبضے سے کون روکے گا اس کو؟ ڈینس لیوی اپکن کی کتاب ہے ریٹرن ٹو مکہ, جو سیونسٹ ہے, وہ پڑھنے والی ہے. وہ مکہ تک جائیں گے, وہ مدینہ تک جائیں گے, وہ خیبر تک جائیں گے. اس وقت جہان اسلام کو, مسلمانوں کو, ایسٹ کو بہت بڑا تھریٹ ہے, اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اتنا بڑا تھریٹ ہے. اس میں خاموشی اختیار کرنا اور خالی بیان تک محدود نہیں رہنا پڑے گا. یہ ہم سب کی جنگ ہے, پورے ایسٹ کی جنگ ہے, جہان اسلام کی جنگ ہے, امت مسلمہ کی لڑائی ہے یہ. اس لیے ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے بالکل, جس کی نہ کوئی بیک ہے نہ ڈیپتھ ہے, اس میں اتنی جرت کہاں سے ہے؟ اتنی طاقت کس نے دی ہے اس کو؟ امریکہ نے, یورپ نے, ویسٹ نے. وہ اس کو لائی یہاں سے لیے تھے مسلمانوں کے دل میں. اب نقشہ اٹھا کے دیکھ لے کہاں واقع ہے اسرائیل؟ مسلمانوں کے دل کے اندر. لہذا وہ لائی اس لیے تھے کہ اس پورے خطے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے, گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اور سارے کی ساری جو سمندری شاہراہیں ہیں, جو باب المندب سے لے کر اپنے ہرمز تک انرجی کے ذخائر ہیں, سب پر قبضہ کرنا ہے, اور ہمیشہ دنیا پر حکومت کرنی ہے. اپنی ہیجمونی کو باقی رکھنا ہے, ملکوں کو مزید توڑنا ہے. چھوٹے چھوٹے کویت اور قطر کی طرح یا باقی چھوٹے ملکوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ملک بنانے ہیں. پاکستان توڑنا ہے, ایران توڑنا ہے, عراق توڑنا ہے, ترکی توڑنا ہے, سب کو توڑنا ہے. اس لیے یہ خطرناک صورتحال ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں. جہاں تک میں ایران میں رہا ہوں, میں 8-19 سال وہاں میں نے پڑھا ہے, میں نے قریب سے دیکھا ہے جنگ کو بھی. وہاں پر وہ ہارنے والے نہیں ہیں, وہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. آخری جو ہمارے پاس چیز بچتی ہے وہ کربلا تشکیل دینا, عاشورائیوں کی طرح ظلم سے ٹکرانا اور اپنی جان اور خون دے دینا, لیکن سر نہ جھکانا. وہ یہ سمجھتے کہ وہ پریشر ڈال کر ان کا سر جھکا دیں گے. 8 سال تم نے ان پر حملہ رکھا, پوری دنیا ان پر حملہ ور تھی, کیا تم نے ان کو جھکا لیا تھا؟ تم نے سینکشن لگائیں, 46 ایئر ہو گئے ہیں, کیا تم انہیں جھکا سکے ہو, روک سکے ہو؟ نہیں روک سکتے. اس لیے کہ اللہ, ان کا اللہ پر ایمان ہے, اللہ پر توکل ہے, اور اپنی عوام پر اعتماد ہے. عوام کھڑی ہے ان کے ساتھ, اور جب تک عوام کھڑی ہو دنیا کی کوئی طاقت کسی ملک کو نہیں گرا سکی. ویتنام کو امریکہ شکست نہیں دے سکا, عوام لڑ رہی تھی. افغانستان کو امریکہ شکست نہیں دے سکا, عوام لڑ رہی تھی. اور انشاءاللہ اس جنگ میں بھی اسرائیل, اس کے سرپرست, سب کو شکست ہوگی, کیونکہ عوام ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں. پاکستان کے عوام کو بھی, پاکستان کی حکومت کو بھی, اب سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور الحمدللہ پاکستان میں بہترین ماحول بنا ہے, فرقہ واریت سے بالاتر ہوگا, مسالک سے بالاتر ہوگا, وطن کے, جہان اسلام کے, اس خطے کے خطے کے جو ٹرسٹ ہے ان کے لیے کھڑے ہوں گے الحمدللہ. اور مجھے امید ہے کہ خالق کائنات مدد کرے گا. پڑا ہے. ناظرین کرام, اسرائیل کے معاملے پر علامہ ناصر عباس نے کہا کہ انشاءاللہ اس کو ضرور شکست ہوگی.